किसी वैज्ञानिक ने कहा कि अगर तुम इंसानी शरीर को लो, काटो, तुम ऑर्गन लेवल तक जाओगे, ऑर्गन को काटो, तुम सेलुलर लेवल तक जाओगे, सेलुलर लेवल को काटो, एटॉमिक लेवल तक जाओगे, एटम को भी काट दो, अंदर से और कचरा निकलेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको भी काटो, न जाने क्या निकलेगा अंदर से, जरूर कुछ कचरा निकलेगा। और तुम तब तक काटो जब तक और नहीं काट सकते, और एक समय ऐसा आएगा जब अंदर से केवल शून्य निकलेगा, शून्य। और उस वैज्ञानिक ने कहा, इस शून्य को उसने नाम दिया क्वांटम फील्ड। और उस वैज्ञानिक का मानना है कि हम इस शून्य में हम सारे जुड़े हैं, इस क्वांटम फील्ड से हम सारे जुड़े हैं। मैं भी जुड़ा हूं, आप भी जुड़े हो, पेड़ भी जुड़ा है, कुत्ता भी जुड़ा है, पत्थर भी जुड़ा है, हर चीज एनिमेट, इनएनिमेट इस क्वांटम फील्ड से जुड़ी है। और कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में तुम्हारे भगवान भी इस क्वांटम फील्ड से जुड़े हैं। जो शिव योगी है, जो संत है, जो सप्तऋषि है, क्या करता है? वो अपनी क्वांटम फील्ड से जुड़ता है, और अपनी क्वांटम फील्ड के द्वारा प्रकृति में अगर किसी से भी जुड़ना चाहता है, जुड़ जाता है। तुमने अनुभव किया होगा, कभी साधना कर रहे हो, एकदम से ध्यान गया, ऐसा लगा तुम्हारे घर में तुम्हारे बगल से तुम्हारे गुरु चलते हुए निकल गए। बड़े किस्से, बड़ी कथाएं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, कईयों की। तुम कोई भी चरित्रमानस पर डालो, हर साधक कभी ना कभी गलती से शून्य इस क्वांटम फील्ड से जुड़ा है। और जब उस क्वांटम फील्ड से क्षण भर के लिए जुड़ता है, वो देखता है, अरे मेरे भगवान तो यहां बैठे, वो हमेशा से थे। फर्क सिर्फ इतना, हमने अपने और अपनी क्वांटम फील्ड के बीच एक दीवार बना दी। किस चीज की? कर्मों की। जो शून्य होना चाहिए वो शून्य है ही नहीं, वो कबाड़ खाना है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फितरत ऐसी कि जब एक नई अलमारी खरीद के लाते हैं, उस अलमारी में एक नई दराज होती है, जैसे ही दराज को खोला, हमारी फितरत ही ऐसी कि उसमें सिक्के डाल दिए, रबर बैंड डाल दिए, पुरानी टॉफी डाल दी। और हम सबके घर में वैसी ड्रॉर जरूर है, खोलोगे कई आधी चौथाई बैटरी निकल रही है, कुछ निकल रहा है, कचरा, खाली जगह मिली नहीं, कचरा ठूसना शुरू। और जो व्यक्ति अपने घर में भी कचरा ठूस सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी चेतना में कचरा नहीं ठूस सकता? हमारे बिस्तरों को खोलना, पुराने अखबार निकलेंगे। और जो आदमी अपने घर में कचरा ठूस सकता है, आपको नहीं लगता वो अपनी चेतना में ठूस सकता है? तुम कभी अपने मंदिर को देखना, दुनिया जहान की ताबीजें निकलेंगी, पता ही नहीं कहां से आई। जो आदमी अपने ऊपर दुनिया जहान का कचरा ठूस सकता है, क्या वो अपने जहन में, चेतना में कचरा नहीं ठूस सकता? बताओ। और जितना कचरा ठूसोगे उतना अपनी क्वांटम फील्ड से अलग हो जाओगे। तुम्हारी क्वांटम फील्ड और तुम्हारे बीच अब एक बड़ी दीवार है। तुम भी आवाज दे रहे हो, वो भी आवाज दे रहा है, बीच में दीवार तुम नहीं बनाई। फर्क सिर्फ इतना, जब साधना करोगे उस दीवार को तोड़ दोगे, और वही क्वांटम फील्ड से सब जुड़ जाओगे, अपने आप एम्पैथी आएगी। एम्पैथी का मतलब महसूस करने की क्षमता। तुम महसूस कर पाओगे अपने प्रियजनों को, महसूस कर पाओगे प्रकृति को, महसूस कर पाओगे जीव जंतु जानवर को। तुम्हें समझ जाएगा कि चींटी में भी आत्मा है, गाय में भी आत्मा है। हर व्यक्ति वस्तु उसी भगवान से जुड़ा है जिस भगवान से तुम जुड़े हो। इंटरनेट कनेक्शन वही एक है, और तुम सारे सेलफोन। इसलिए हर शिवयोगी के लिए जरूरी पड़ जाता है, पहला शुद्धि, दीवार तोड़ो, दूसरा जागृति, जुड़ो उस इंटरनेट से। पहला गुरु तत्व, अपने विचार को दिशा दो। दूसरा शिव तत्व, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। क्योंकि अगर अनंत में विश्वास है तो तुम्हारी विचारधारा ही ऐसी, समझ लेना, जो कहता है मैं कर सकता हूं सच्चा, जो कहता है मेरे बस की नहीं वो भी सच्चा। सफलता का मतलब वैसी आंखें जो देखे, जो अभी दिखता नहीं।
अगर तुम्हें दिखता है, तुम्हें दिखा तुम्हारे लिए सच, और अगर तुम्हारे लिए सच, तुम मेहनत करके उसको सभी के लिए सच बना दोगे। Somebody has to have the vision. Somebody has to see the future. किसी ने मुझसे पूछा गुरु होता कौन है? मैंने कहा गुरु वो व्यक्ति जो हम में वो काबिलियत देखता है जो हमें खुद में नहीं दिखती। किसी ने मुझसे पूछा गुरु होता कौन है? मैंने कहा गुरु वही है, वही काम करता है जो एक शिल्पकार काम करता है, एक आर्टिस्ट। अगर मैं तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चट्टान रख दूं और कहूं ये चट्टान है, तो मैं कोई ज्ञानी नहीं। चट्टान को चट्टान कह देना कोई ज्ञान की बात नहीं होती। ज्ञान तो तब है अगर मैं चट्टान के भीतर की मूर्ति को देखूं और धीरे धीरे उस मूर्ति को तराशूं। और अगर कोई उस चट्टान को देख के बोले ये एक खूबसूरत मूर्ति है, वो भी गलत नहीं। फर्क सिर्फ इतना, सामने वाले की आंखें कह रही है ये चट्टान है, इसकी आंखें कह रही है खूबसूरत मूर्ति। और जिसकी आंखें कहेंगी ये खूबसूरत मूर्ति, वो तराशना शुरू करेगा। धीरे धीरे हथौड़ा मारेगा, बूम, तराशेगा, और थोड़े समय बाद एक खूबसूरत मूर्ति तुम्हारे सामने आ जाएगी। हर मंदिर कभी ना कभी चट्टान था। एलिफेंटा पूरे के पूरे चट्टान। किसी ने देखा और कहा मैं तराशूंगा। दूसरा उदाहरण ये, जितने शिवयोगी तुम्हें आसपास दिखते हैं वो भी कभी चट्टान थे। वो भी कभी बैठे ठोस चट्टान के समान। और फर्क सिर्फ इतना, जब बाबा ने देखा, बाबा ने कहा अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत मूर्ति हो। गुरु कौन? जो अच्छाई देखे, जो शायद हमें अभी हमें दिखती नहीं, क्योंकि अगर उसने देखी तो हमें भी दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मेरी माँ ने मेरे साथ किया, मेरी पहली गुरु। जब मैं बच्चा था मैं चट्टान, मुझे पता ही नहीं, और मेरी माँ कहती तू तो बहुत बड़ा ध्यानी बनेगा। मैंने कहा माँ कहाँ, मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकता। अरे तू जानता ही नहीं। मजे की बात, कभी कभार आंखें चाहिए होती। एक माँ वो सपने देखती है जो एक बच्चा नहीं देख सकता, और फिर वो सपने प्रदान करती है अपने बालक को। हे शिवयोगी, तुम भी सपने प्रदान करो। अगर तुम्हारे गुरु तुम जैसी चट्टान में एक भव्य मूर्ति देख सकते हैं, उसी प्रकार से अब तुम्हें भी अपने गुरु के समान बनना होगा। Learn to see the most amazing possibility that can occur. जो कहता है मैं कर सकता हूं सच्चा, जो कहता है मेरे बस की नहीं वो भी सच्चा। 2 ही व्यक्ति, एक जो ऊर्जावान है वो बेस्ट केस सिनेरियो पे फोकस करेगा, और जो बेस्ट केस सिनेरियो पे फोकस करेगा वो मेहनत भी करता रहेगा, रुकेगा नहीं। वो चट्टान को तोड़ देगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत, उसकी मेहनत चलती रहेगी। और जो ऊर्जाहीन है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे फोकस करेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो।